स्टैटिक मेंबर्स, अगर हम स्टैटिक मेंबर्स की बात करेंगे या स्टैटिक कीवर्ड की बात करते हैं, तो स्टैटिक कीवर्ड में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेथड एंड थर्ड वन है स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, देखिए सर, मैं जाता हूं और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मैंने कोई क्लास बनाया, क्लास example1, और मैं यहां लिख देता हूं स्टैटिक int ऑफ a, और उसके बाद लिख देता हूं पब्लिक स्टैटिक void main string args। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, एक टेक्स्ट पैड में पेस्ट कर लेता हूं बैकअप के लिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने कल भी बताया था कि अगर हम कोई क्लास बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सी प्लस प्लस का, क्लास सैंपल नाम की अगर मैं क्लास लेता हूं और यहाँ पे लिख देता हूँ int ऑफ a, और यहाँ लिख देता हूँ स्टैटिक int ऑफ b लिखता हूँ। अगर यही कंसेप्ट सी प्लस प्लस का है तो अगर मैं बनाता हूँ void ऑफ मेन से क्लास लेता हूँ, मैं बोलता हूँ क्लास सैंपल s1 s2 s3। जब मैं जाता हूँ इस तरह से तीन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं ये बोलूंगा s1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, s1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, s2 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा और s3 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसे टोटल तीन ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ ये s1 ऑब्जेक्ट है, ये s2 ऑब्जेक्ट है, ये s3 ऑब्जेक्ट है। इस तरह से तीन ऑब्जेक्ट है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो a नाम का वेरिएबल है, ए जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ए जो है, ये जो आप ए देख रहे हैं, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल। ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल कहलाता है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है। और ये कहलाता है इंस्टेंस वेरिएबल भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इंस्टेंस मतलब जब मेमोरी बनती है उस मेमोरी को इंस्टेंस बोला जाता है। और तीसरा नाम दिया गया है इसको नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, इस तरह से ये चीजें बोली गई हैं, उसके पीछे ये चीजें बताई गई हैं। अगर मैं जाता हूं, ये कहलाता है इस तरह से। उसी तरह से मैं बात करता हूं आपकी कि स्टैटिक जो होता है इसे क्या बोला जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कहलाता है ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट। ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट
मेंबर वेरिएबल। क्यों ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट? ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट इसलिए बोला जाएगा सर कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये किसी ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट नहीं होगा, ना S1 में होगा, ना S2 में होगा, ना S2 में कहीं जाके क्रिएट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट क्रिएट होता है, इसलिए इसकी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट पर नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट पर नहीं है इसलिए बोला जाता है ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल, और इसे ही बोला जाता है क्लास वेरिएबल। जितनी भी स्टैटिक चीजें होती है ना वो क्लास के नाम से कॉल हो जाती है, वो क्लास के नाम से कॉल हो जाती है, और ये कहलाता है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल भी बोला जाता है। अब सर मैं बताना चाहता हूं कि जब पहली बार ये S1 S2 S3 ऑब्जेक्ट बन रहे, जब पहली बार पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, सपोज करो S1 बनेगा, तो जैसे ही वो इस क्लास के अंदर आएगा, सैंपल के अंदर आएगा, सबसे पहले देखेगा कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या, सबसे पहले देखेगा कोई स्टैटिक वेरिएबल, उसे स्टैटिक वेरिएबल मिल जाएगा। उसे स्टैटिक वेरिएबल मिल जाएगा तो क्या करेगा, स्टैटिक वेरिएबल के लिए अलग से मेमोरी क्रिएट कर देगा। ओके, और यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, C++ होगा तो 2 बाइट लेगा, जावा होगा तो 4 बाइट लेगा, तो यहाँ ए का जन्म हो जाएगा। यहाँ पर जो ए नाम का वेरिएबल है, सॉरी, इंट ऑफ बी, देखो आज मैं लिखना ही भूल गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, बी नाम का वेरिएबल। तो यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये किसी की मेमोरी में जाके क्रिएट नहीं होगा, ये किसी की मेमोरी में जाके क्रिएट नहीं होगा, ना S1 में, ना S2 में, ना S3 में। उसके बाद जाएगा जो इंस्टेंस वेरिएबल है ए, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड टाइम S2 के लिए जाएगा, जब मेमोरी क्रिएट करने S2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तब ये बी के लिए मेमोरी का लोकेशन नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल आर created once irrespective number of object, number of ऑब्जेक्ट, इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके कितने भी हों, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो क्रिएट कितनी बार होता है, ओनली वंस। स्टैटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड ओनली वंस, सिर्फ वो कितनी बार क्रिएट होता है, एक बार वो वेरिएबल क्या होता है, क्रिएट होता है। और अगर उसे रेफर करना है तो डायरेक्टली क्लास के नाम से आप क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लास के नाम से आप उसे रेफर कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ए यहां भी क्रिएट होगा, ए यहां भी क्रिएट होगा, लेकिन याद रखना बी नाम का जो वेरिएबल है वो किसी मेमोरी में जाके क्रिएट नहीं होगा, वो इंडिविजुअली क्रिएट होगा, क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल है, क्योंकि वो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। अब मैं मेरा पहला एग्जांपल लेता हूं, मैं जाता हूं जावा में, मेरा पहला एग्जांपल यही कौन से जावा में चलेगा, क्लास एग्जांपल1 स्टैटिक वेरिएबल लिया और मैं जाता हूं। ओके, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि वी कैन यूज static variable, we can use static variable in static block, जो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ाऊंगा। तो इन we can use static variable in static method, कॉमा नॉन स्टैटिक मेथड। आप स्टैटिक मेथड के अंदर भी स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हो। स्टैटिक मतलब वी कैन यूज स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड में भी यूज कर सकते हो, नॉन स्टैटिक में भी यूज कर सकते हो, स्टैटिक ब्लॉक में भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, स्टैटिक ब्लॉक में भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट वी कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ध्यान से सुनना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक ब्लॉक। आप स्टैटिक मेथड के अंदर भी यूज नहीं कर सकते हैं, आप स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, क्या, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या मांगते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल मांगते हैं मेमोरी, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या मांगते हैं, मेमोरी, और मेमोरी सिर्फ ऑब्जेक्ट के पास होती है, इसलिए स्टैटिक के अंदर आप कभी भी नॉन स्टैटिक चीजें आप यूज नहीं कर पाओगे। जबकि वी कैन यूज स्टैटिक वेरिएबल इन स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक। क्यों? स्टैटिक चीजें आप स्टैटिक एज वेल नॉन स्टैटिक में इसलिए यूज कर सकते हो क्योंकि स्टैटिक जहां जाते हैं अपनी मेमोरी साथ में लेके जाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स वाई रीजन स्टैटिक वेरिएबल आप
स्टैटिक में भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज नॉन स्टैटिक के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। जबकि जो नॉन स्टैटिक है आप सिर्फ नॉन स्टैटिक में यूज करो, क्योंकि नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट आएंगे और ऑब्जेक्ट मेमोरी लेके आएंगे, जबकि स्टैटिक के लिए कोई मेमोरी लेके नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए स्टैटिक के अंदर आप नॉन स्टैटिक चीजें यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि स्टैटिक बिना मेमोरी के काम करते हैं। दैट्स इट। तो मैं जाता हूं सर, मैंने एक एग्जांपल बनाया, मैंने ये वेरिएबल लिया स्टैटिक इंट ऑफ ए, और मैं जाता हूं यहाँ पे और यहाँ लिख लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम इन मेन, पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू इक्वल्स टू प्लस ऑफ ए। अब मैं जाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, स्टैटिक वेरिएबल बनाया क्लास के अंदर। देखो सर, मैं यहाँ पे है इसलिए मेंबर वेरिएबल होता है। अगर ये इस मेथड के अंदर होता ना तो ये मेंबर वेरिएबल नहीं होता, ये एक लोकल वेरिएबल कहलाता। मैं जाता हूँ, सेव करता हूँ, हमारा जो सॉरी स्टैटिक ओके, मैं जाता हूँ example1 डॉट जावा कर देता हूँ, cd और cd स्टैटिक जावा सी example1 डॉट जावा, कंपाइल करता हूँ और इंटरप्रिटेशन जावा example1। तो देखिए स्टैटिक वेरिएबल की भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और वैल्यू इक्वल्स टू 0 और आई एम इन मेन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर, अगर आप अगर आप अगर हम बात करते हैं वैसे भी बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की सी प्लस में भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 आई थी। सर एक चीज नोटिस करो, मैंने इसको स्टैटिक बनाया तो ये जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे एग्जांपल का ऑब्जेक्ट बनेगा, बनते बराबर स्टैटिक वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा, मेमोरी का लोकेशन हो जाएगा। और ये कितनी बार क्रिएट होता है, वंस, एक बार क्रिएट होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर, आप कितनी बार भी कॉल करेंगे, लेकिन ये मेमोरी कितनी बार लेता है, एक ही बार लेता है। ये मेमोरी कितनी बार लेता है, एक बार। और आप देख सकते हैं ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल है, मैंने इसको स्टैटिक मेथड के अंदर ही यूज किया हूँ। ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल है, मैंने इसको स्टैटिक के अंदर ही क्या किया हूँ, यूज किया हूँ। अब मैं जाता हूँ इसको एग्जाम्पल, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल सी करने के बाद पेस्ट करता हूँ, example2 लेता हूँ और मैं यहाँ से स्टैटिक हटा देता हूँ। सर ध्यान देना, मैंने स्टैटिक हटा दिया, मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। ओके, मुझे बताइए सर मैंने क्या चेंज किया है इसके अंदर में, फास्ट, इस प्रोग्राम में मैंने क्या चेंज किया है। तो आपने स्टैटिक हटा दिए। स्टैटिक हटा दिया मतलब ये नॉन स्टैटिक हो गया सर। अगर अब नॉन स्टैटिक हो यस। गया तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो नॉन स्टैटिक चीजें हैं वो स्टैटिक के अंदर यूज नहीं कर पाओगे एज पर अवर डिस्कशन। अगर आप देखोगे तो मैंने वी कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इन स्टैटिक मेथड, लेकिन हमने ऐसा किया है। आप देखो हमने जो नॉन स्टैटिक है उसको हमने किसके अंदर यूज किया, स्टैटिक के अंदर में हमने क्या किया, यूज किया, ये देखो ये लाइन। अब मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं, मैं जाता हूं जावा सी example2 डॉट जावा, जावा सी एग्जाम्पल देखो, वी कैन नॉट रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंसेप्ट, मतलब जो नॉन स्टैटिक है आप क्या नहीं कर सकते, स्टैटिक के अंदर आप यूज नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। सर एरर क्यों आ रहा है ये समझ में आया आप सभी को, क्यों एरर आ रहा है, क्लियर हुआ है?
यस सर। ओके फाइन। आपको एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ए नाम का वेरिएबल है वो नॉन स्टैटिक है और आप स्टैटिक में क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। सो एज पर रूल आप नॉन स्टैटिक चीजों को स्टैटिक के अंदर यूज नहीं कर पाते। किसी ने पूछा क्यों नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये क्या मांगते हैं, मेमोरी। ये क्या मांगते हैं, मेमोरी। और एज पर अवर प्रीवियस नॉलेज, ये जो मेन मेथड कॉल होती है वो किसके नाम से कॉल होती है, क्लास के नाम से। तो क्लास तो कभी कोई मेमोरी लेती नहीं है। तो जितनी भी स्टैटिक चीजें होती है उनको किसी मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती, और ये इनको मेमोरी की, इसलिए ये बिना मेमोरी का एक्सेस नहीं हो सकते। एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। तो ध्यान रखना, जितनी भी स्टैटिक चीजें होती हैं आप स्टैटिक में यूज कर सकते हो, एज वेल एज नॉन स्टैटिक में भी आप यूज कर सकते हो। मतलब अगर इसको मैंने स्टैटिक बता दिया, मैंने इसको स्टैटिक बता दिया, तो आप इसे अब यूज कर सकते हो। एज वेल एज अगर कोई नॉन स्टैटिक मेथड है उसमें भी आप यूज कर पाओगे, क्योंकि ये जहां जाते हैं अपनी मेमोरी साथ में लेके जाते हैं। जहां जाते हैं अपनी मेमोरी साथ में लेके जाते हैं। कंट्रोल सी। मैं जाता हूँ एग्जाम्पल 3 करता हूँ अभी। एग्जाम्पल 3 करने के बाद मैंने स्टैटिक बता दिया। अब मैं जाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड शो। मैं जाता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू अब देखो सर मैंने क्या किया, मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाया, मैंने मेन मेथड के अंदर में मैंने शो को कॉल किया। और देखिए सर, अगर आप शो को ध्यान से देखेंगे तो शो को भी मैंने स्टैटिक बताया हूं। तो याद रखना, स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक मेथड ही कॉल हो सकती है। जो शो है वो स्टैटिक मेथड है, तो हम कॉल कर सकते हैं क्योंकि शो को भी हमने स्टैटिक बताया है। तो जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, सबसे पहले ए के लिए मेमोरी का एलोकेशन होगा एक बार। ओके, उसके बाद कभी नहीं होता सर, दोबारा कभी नहीं होता। उसके बाद जब आएगा तो ऑब्वियस है मेन मेथड सबसे पहले कॉल करेगा, क्योंकि सबसे पहले मेन मेथड कॉल होती है। सबसे पहले मेन मेथड के पहले स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी का एलोकेशन होता है। स्टैटिक मेथड कॉल होगी, उसने शो को कॉल किया, तो ये कंट्रोल जंप होके नीचे आएगा, शो नाम की मेथड को कॉल करेगा। शो नाम की मेथड में लिखा है वैल्यू क्या कर दो, प्रिंट कर दो, एक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद लिखा है आई मीन मेन, आई मीन मेन, इस तरह से लिखा हुआ ज्यादा है तो ये मैसेज हम यहां भी लिख सकते हैं। शो अंदर मेथड के हैं, आई मीन शो, ऐसा आप लिख सकते हो। आपने शो लिख दिया, तो जब आएगा सबसे पहले आएगा तो मेन मेथड के पास, लेकिन मेन ने ही शो को कॉल किया तो शो के पास जाएगा, आई मीन शो लिख के आएगा। उसके बाद वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू लिख के आएगी। उसके बाद क्या लिख के आएगा, आई मीन मेन। तो सर देखिए, मैं जाता हूं जावा सी कंपाइलेशन example3 डॉट जावा, जावा स्पेस देके example3। देखो, अगर आप गौर से देख रहे हो तो पहले आई मीन शो लिख के आया, उसके बाद वैल्यू इक्वल्स टू 0 और उसके बाद आई मीन मेन। पहले आई मीन शो आया, तो कैसे आया आप खुद देखिए। मैं शो को कॉल किया तो पहले आई मीन शो आएगा, उसके बाद फिर वैल्यू इक्वल्स टू 0 आएगी। तो आप देख सकते हो आई मीन, आई मीन शो, आई मीन शो वैल्यू इक्वल्स टू 0, और उसके बाद फिर मेन मेथड में वापस आएगा, तो आई मीन मेन कॉल हुआ। सर समझ में आया क्या? यस सर। यस ओके फाइन। सर, वो नेक्स्ट। आपने ए के सामने प्लस लगाया, उसका क्या मतलब हुआ? सर मैं ऑलरेडी मतलब ये चीजें बता चुका हूँ, अगर आपको याद होगा। माधव आपको बताया था मैंने ये चीजें, अगर आपको याद होगा तो नेमिंग कन्वेंशंस, आप वही तो बोल रहा हूँ, आप नोट्स नहीं देख रहे हैं सर। अगर आप जाएंगे और आप देखेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी वी आर डिस्कस दिस थिंग, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। मैंने ये चीज नेमिंग कन्वेंशंस में के बाद मैंने शायद बताई है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पता नहीं, मैंने ऐड नहीं किया। मैंने पढ़ाया है क्या माधव सर, माधव कॉन्केटिनेशन? नहीं।
अच्छा माधव नहीं है, बाकी आप दोनों में से किसी को याद है मैंने ये चीजें पढ़ाई है? नेमिंग कन्वेंशन तो पढ़ाया था सर। नेमिंग कन्वेंशन पढ़ाया था। एक्चुअली कैसा है ना, ये कॉन्केटेनेशन भी मुझे जहां तक याद है मैंने पढ़ाया हूँ, क्योंकि ये तो मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ कि एक्चुअली, फिर भी मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको ये बता दूंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो, ये स्टैटिक हो ही जाने दो, उसके बाद मैं बता दूंगा। ये क्या होता है, स्ट्रिंग में जो लिखा रहता है ना, एज इट इज प्रिंट कर देता है, और प्लस के बाद जो ये एक ही वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। इसलिए आप देखोगे ना आउटपुट में वैल्यू इक्वल्स टू एज इट इज आ रहा है, और ये प्लस के बाद जो भी एक ही वैल्यू है ये प्रिंट कर रहा है। देखिए आप जब आउटपुट में जाएंगे तो देखो वैल्यू इक्वल्स टू एज इट इज आ रहा है, और एक ही जगह उसकी क्या आ जा रही है, वैल्यू आ जा रही है। आ रहा है समझ में? प्लस ऑपरेटर जो है यस ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है, तो ये मैं आपको, ठीक है। अब हमारा स्टैटिक चल रहा है ना, तो हम इसको पहले फिनिश करते हैं, उसके बाद में एक बार और फिर से बता दूंगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो फिलहाल इतना समझो कि वैल्यू इक्वल्स टू जो लिखा है वो डबल कोट्स में एज इट इज होता है, और जो प्लस ऑपरेटर होता है वो ओवरलोडेड ऑपरेटर होता है। वो क्या करता है, कॉन्केट कर लेता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद इसको भी एक ही जगह एक ही वैल्यू करके, इसलिए आउटपुट में आता है वैल्यू इक्वल्स टू एक ही वैल्यू जो भी है, फिलहाल 0 है। क्लियर हुआ? यस सर। ओके फाइन। मैं डीप में फिर से ले लूंगा एक बार, फिलहाल इतना समझो। अब मैं जाता हूँ एग्जाम्पल 4 लेता हूँ। सर एग्जाम्पल 4 में ना मैं क्या करता हूँ, इसको स्टैटिक वर्ड हटा देता हूँ। देखो मैंने स्टैटिक हटा दिया। मैंने अभी बताया सर, अगर नॉन स्टैटिक होंगे तो वो नॉन स्टैटिक के अंदर यूज हो सकते हैं, लेकिन स्टैटिक के अंदर यूज नहीं हो सकते। सर आप जरा गौर से देखोगे ना, जब आप मेन में आओगे ना, तो जो उसने मेन ने शो को कॉल किया, क्या शो स्टैटिक है? हाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शो स्टैटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपने यहाँ लिखा है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू इक्वल्स टू ए, तो आपने गड़बड़ यहाँ की है सर। जो ए है ना ये नॉन स्टैटिक है सर, जो ए है ये नॉन स्टैटिक है, और आप किसके अंदर यूज कर रहे हो, उसको स्टैटिक के अंदर यूज कर रहे हो, उसे आप स्टैटिक के अंदर यूज कर रहे हो। सो दैट्स वाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। सर ये एरर क्यों आएगा आपकी समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने मेथड यहाँ शो को कॉल किया, मेन के अंदर शो स्टैटिक है, चल गया, इसके अंदर आ गया, ये भी चल गया। लेकिन ये जो लाइन लिखी इसमें आपने ए को जो प्रिंट किया, ए जो है वो क्या है, नॉन स्टैटिक, और नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक के स्टैटिक अंदर यूज नहीं हो सकता। सर समझ नहीं। में आ रहा है? यस। ओके। यस सर। मैं जाता हूं, इसको सेव करता हूं, example4.java, और फिर से कंपाइल करता हूं example4। जब आप देखेंगे सर तो आपको क्लियर मिलेगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ये कैन नॉट बी रेफरेंस इन स्टैटिक। आप देखो लाइन नंबर भी बता रहा है, ये भी बता रहा है कि देखो लाइन नंबर 12 में आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इस तरह से एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये जो है ये स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक, और आप स्टैटिक के अंदर उसे यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ सर? यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। अब तब देखिए सर, मैं जाता हूं और मैंने इसको बता दिया, स्टैटिक बता दिया। सर अब ये जो मेथड है ना, ये स्टैटिक यहां से हटा देता हूं, ये मेथड हटा दिया। सर देखो अब आपने स्टैटिक बताया, आपने नॉन स्टैटिक के अंदर आपने स्टैटिक को यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, चलता है, क्योंकि मैंने बताया हूं नॉन स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक भी चलता है एज वेल एज स्टैटिक भी चलता है, दोनों चलता है। फिलहाल ये स्टैटिक है, चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये मेथड को आपने नॉन स्टैटिक कर दिया। अब ये मेथड नॉन स्टैटिक हो गई सर, और आप जहां से कॉल कर रहे हो इस शो नाम की मेथड को, ये देखो शो कॉल तो हो रही है, लेकिन ये मेथड स्टैटिक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप अगर आपको कोई नॉन स्टैटिक कॉल करना है तो आप स्टैटिक के अंदर से कॉल नहीं कर सकते। तो सर कैसे कॉल करेंगे, वो कैसे कॉल करेंगे हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इतना पता है हमको कि ये एक स्टैटिक है, और स्टैटिक के अंदर अगर आप शो को कॉल करने जाओगे तो शो नॉन स्टैटिक है और आप कॉल नहीं कर सकते। मैं जाता हूं, मैं इसको सेव करता हूं, example5.java मैं सेव कर देता हूं। मैं जाता हूं जावा सी example5.java। देखो सर क्लियर एरर आया, नॉन स्टैटिक मेथड शो कैन नॉट बी यूज इन अ स्टैटिक। आप जो शो है ना वो नॉन स्टैटिक है, आप उसे स्टैटिक के अंदर में यूज नहीं कर सकते। सर क्लियर हुआ? समझ में आया क्या है? यस सर। यस सर। ओके फाइन, क्लियर है। ओके चलिए सर, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और चीज देखते हैं। हमने स्टैटिक वेरिएबल देख लिया, हमने स्टैटिक मेथड देख ली, इसी का एक और कंसेप्ट देख लेते हैं।
स्टैटिक ब्लॉक। सर सबसे पहले तो मैं बता दूं ये ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब होता है मेथड नहीं होती, ब्लॉक मतलब ब्लॉक होता है। आपने अगर ऐसा लिख दिया स्टैटिक ओपन क्लोज ब्रैकेट, आपने ऐसा भी लिख दिया तो ये वैलिड है, ये वैलिड है। आप जाएंगे स्टैटिक, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो ये भी वैलिड है, ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक ब्लॉक ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, और स्टैटिक आप कैसा ऐसा भी लिखोगे तो भी ये क्या है, वैलिड है। तो कहने का मतलब स्टैटिक एक ब्लॉक है, याद रखना स्टैटिक एक ब्लॉक है सर। और स्टैटिक एक ब्लॉक है, मेथड नहीं है। ब्लॉक है इसलिए देख सकते हैं ओपन क्लोज ब्रेस है, ओपन क्लोज ब्रेस है, कोई मेथड नहीं है, स्टैटिक एक ब्लॉक है। मैं बताना चाहता हूं स्टैटिक इज ए ब्लॉक, स्टैटिक इज ए ब्लॉक, इट इज नॉट मेथड। ये कोई मेथड नहीं है, इट इज अ ब्लॉक, इट इज नॉट मेथड। ये मेथड नहीं है, ये एक ब्लॉक है, ये स्टैटिक ब्लॉक है। तो सर मैं बताना चाहता हूं स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, when we load class फर्स्ट टाइम्स, जब पहली बार क्लास लोड होती है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट it will allocate memory for static member variable, allocate memory for static member variable, allocate memory for static member variable. After that, before executing main method, it will execute स्टैटिक ब्लॉक, इट विल एग्जीक्यूट स्टैटिक ब्लॉक। मेन मेथड के पहले भी अगर कुछ एग्जीक्यूट करता है तो वो क्या एग्जीक्यूट करता है, वो एग्जीक्यूट करता है स्टैटिक ब्लॉक। सॉरी, ओके। बिफोर एग्जीक्यूटिंग मेन मेथड इट विल एग्जीक्यूट द स्टैटिक ब्लॉक। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग स्टैटिक ब्लॉक इट विल एग्जीक्यूट मेन मेथड। सर मुझे अभी तक हमको यही पता था कि मेन मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, लेकिन आज हमें पता चला कि मेन मेथड के पहले भी क्या एग्जीक्यूट होता है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। एक और चीज, इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक we can call static method and we can use स्टैटिक वेरिएबल। हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, बट वी कैनॉट यूज नॉन स्टैटिक मेथड। हम नॉन स्टैटिक मेथड को यूज नहीं कर सकते। वी cannot call non-static method and cannot use non-static मेंबर वेरिएबल। हम नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को भी क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। अब आप देखिए सर, मैं जाता हूं स्टैटिक ब्लॉक मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल 6 लेता हूं और मैं जाता हूं एक स्टैटिक ब्लॉक बनाता हूं। मैं जाता हूं स्टैटिक लिख दिया, बन गया स्टैटिक ब्लॉक। मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। फिलहाल ये शो नाम की मेथड फिलहाल के लिए हटा देता हूं, यहां से हटा देता हूं, स्टैटिक लिख देता हूं और यहां जाता हूं system.out.println
और यहाँ लिख देता हूँ आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक लिख देता हूँ। और आई एम इन मेन। तो सर देखो, जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा ना, सबसे पहले इसके लिए मेमोरी का एलोकेशन करेगा। उसके बाद हमें अभी तक पता था कि मेन मेथड एग्जीक्यूट होती है, लेकिन नहीं, मेन मेथड के पहले भी कुछ एग्जीक्यूट होता है और वो एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक ब्लॉक। देखिए सर, मैं रन करता हूँ, और ऐसा नहीं कि पहले आपने स्टैटिक ब्लॉक लिख दिया इसलिए एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप बाद में भी लिखेंगे तब भी वो स्टैटिक ब्लॉक को ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। मैं जाता हूँ example6.java, मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप देखिए सर, मैं जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, जावा सी, example6 कंपाइल होगा, इंटरप्रिटेशन जावा example6। देखिए सर, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक क्या है, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक। देखा, मेन के पहले भी आज आपको पता चला कि कुछ एग्जीक्यूट होता है, और वो एग्जीक्यूट होता है तो वो एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक ब्लॉक। वो जो एग्जीक्यूट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है आई एम इन मेन, अगर आपने देखा तो। सर अगर मैं जाऊं example6, कंट्रोल A, कंट्रोल C, example7 लेता हूं सर, और आप देख सकते हैं सर, आप एक नहीं, एक से ज्यादा भी स्टैटिक ब्लॉक दे सकते हैं। आप ये दे सकते हैं, एक और स्टैटिक ब्लॉक में दे सकता हूं, और एक और स्टैटिक ब्लॉक में दे सकता हूं। सवाल ये उठता है, क्या सर मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक? सर दे सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है सर। लेकिन कभी किसी ने आपसे पूछा एक से ज्यादा स्टैटिक ब्लॉक देने पे कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो सर जो पहले लिखा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में लिखा होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। हालांकि एक से ज्यादा स्टैटिक ब्लॉक की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, ये याद रखना। example7.java, लेकिन फिर भी किसी ने आपसे पूछा तो आप बता तो सकते हैं, एरर नहीं आएगा सर, एग्जीक्यूट हो जाएगा सर, एरर नहीं आएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं जाता हूं और मैं लिखता हूं जावा सी example7.java, जावा example7। तो देखिए, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक 1, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक 2, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक 3। तो आप देख सकते हैं एक से ज्यादा भी आप स्टैटिक ब्लॉक क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, और फाइल में जाके मैं फिर से पेस्ट करता हूँ। अब आप देखिए, आपको तो पता चल गया एक से ज्यादा स्टैटिक ब्लॉक हो सकते हैं। अब मैं हटा देता हूँ, अब मैं जाता हूँ स्टैटिक ब्लॉक लिखता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने मेन मेथड बनाई वैसे ही मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, एक और मेथड में बना लेता हूँ। मैं मेन मेथड की जगह मेथड का नाम दे देता हूँ शो। तो आप देख सकते हैं सर, शो नाम की मेथड मैंने बनाई है। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, आई एम इन शो, आई एम इन शो लिख देता हूँ, और सर मैं इसको सेव करता हूं। अब आप देखिए सर, मैंने क्या किया इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में मैंने देखो स्टैटिक मेथड रखी है शो। तो ये जो शो नाम की मेथड है, ये शो नाम की मेथड है। देखो, मैं स्टैटिक ब्लॉक में जाता हूं, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक बोलता हूं, उसके पहले भी लिख सकता था मैं, बाद में लिख सकता हूं शो। तो आप देखो सर क्या होगा, आपको पता है कि सबसे पहले मेन मेथड कॉल होती थी, लेकिन अब हमको पता चला कि स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है। तो देखो, मैंने स्टैटिक ब्लॉक में ही शो को कॉल हो गया, शो को कॉल कर लिया, तो पता है क्या होगा, मेन मेथड के पहले कौन सी मेथड कॉल हो जाएगी, शो नाम की मेथड। तो पता है आउटपुट कैसा आएगा, आई मीन स्टैटिक ब्लॉक, फिर शो को कॉल करने जाएगा तो आई मीन शो बोलेगा, और उसके बाद बोलेगा आई मीन मेन। सर समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, फास्ट फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं सर, समझ रहे हैं। ओके। अब आप देखिए सर, मैं जाता हूँ example8 कर देता हूँ, कंपाइलेशन जावा example8। देखो सर, आई मीन स्टैटिक ब्लॉक आया, फिर आई मीन शो आया, और आई मीन मेन। इसलिए दिमाग में ये मत लाना कि मेन के पहले भी कुछ एग्जीक्यूट होता है तो सिर्फ स्टैटिक ही होता है। एक्चुअली आपने शो को कॉल किया ना स्टैटिक में, इसलिए शो पहले कॉल हो गई। नहीं तो आप बोलोगे अरे मेन के पहले तो सर ने शो कैसे कॉल हो गई, सर तो बोलते थे सिर्फ स्टैटिक कॉल होता है। करेक्ट है, लेकिन आपने उसके अंदर शो को क्या किया है, कॉल किया है। अब इस शो को सर मैं जाता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C मैं करता हूँ,
न्यू बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब ये जो शो है ना सर, इसको मैं यहाँ से स्टैटिक हटा देता हूँ। सर आप तो जानते हैं, आप स्टैटिक के अंदर सिर्फ आप स्टैटिक चीजें रख सकते हैं, आप नॉन स्टैटिक नहीं रख सकते। अगर आप रखने की कोशिश करोगे सो ऑब्वियस है इट विल डिस्प्ले द एरर। क्या आएगा? एरर आएगा। तो मैं जाता हूं सर, मैं जाता हूं और मैं कंपाइल करता हूं। example9 कंपाइलेशन, देखो एरर आ गया। नॉन स्टैटिक शो कैन नॉट रेफरेंस इन अ स्टैटिक कंटेक्स्ट।